फ्रेंड्स, मैथ सिमरोसे में आपका स्वागत है। मैं क्लास 9th को चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था और ये है लेक्चर नंबर 4। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ आइडेंटिटीज़ देखेंगे, कुछ सर्वसंख्या देखेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकंड है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड a माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये सब फार्मूले हैं, आइडेंटिटीज हैं, इसको याद करना है। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी। मीन्स अगर यहाँ प्लस है तो सभी जगह प्लस दिख रहा है, अगर यहाँ माइनस है तो सभी जगह माइनस दिख रहा है। आइडेंटिटी नंबर 8 है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट। a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इन वन ब्रैकेट एंड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट। और लास्ट आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 10 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में होता है इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये सेकंड ब्रैकेट में होता है, यहाँ पर इंटू होता है। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मीन्स ये अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों जो है आइडेंटिटीज a b c का सम अगर 0 के इक्वल है देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाता है। क्योंकि जब हम a प्लस बी प्लस सी के प्लेस पर यहाँ 0 पुट करेंगे तो राइट साइड 0 हो जाएगा, 3abc को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 3abc हो जाएगा। तो इस तरह से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। ये एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो ये जो है 10 आइडेंटिटीज़ हैं, 10 सूत्र हैं, इसको याद करना है। इसी बेस्ड पर जो है ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 आपका सॉल्व होगा। तो ये बच्चों अब हम देखते हैं आपकी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज है 2.4, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स कुछ दिए गए हैं और हमने जो भी आइडेंटिटीज बताई है 10, उसमें से जो सुटेबल हो वही अप्लाई करना है और इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x प्लस 4 लिखा, x प्लस 10 लिखा, ये x यहाँ पर सेम है और ये बदला हुआ। तो ये किस आइडेंटिटी पर है? ये यहाँ पर जो आइडेंटिटी बताई गई है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है। इसी आइडेंटिटी पर ये क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ x सेम है। तो इस जो है इस आइडेंटिटी का यूज़ अगर हम करेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 ये इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, x यहाँ पर है एक्स स्क्वायर लिखेंगे और प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ पर देखिए प्लस लगा हुआ, प्लस लगा हुआ, यहाँ भी प्लस लगा हुआ। तो a के प्लेस पर 4 लिखा है और b के प्लेस पर 10 लिखा है। तो a प्लस बी मीन्स 4 प्लस 10 x और प्लस ए बी। तो a मीन्स ये 4 है और b मीन्स 10 है। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये 14x और प्लस 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही आइडेंटिटी अगर हम इस पर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ a के प्लेस पर 8 लिखा हुआ है लेकिन b के प्लेस पर -10 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ, फार्मूले में यहाँ प्लस है तो b के प्लेस पर -10 लगा हुआ है।
तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए के प्लेस पर 8 लिखेंगे और बी के प्लेस पर प्लस बी -10 लिखेंगे। यहाँ प्लस होता है फार्मूले, तो प्लस बी यानी +10 -10 लिखेंगे तो -10 हो जाएगा एक्स, और प्लस यहाँ पर ए बी होता है तो 8 इंटू बी के जगह पर -10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका -2x आएगा और ये -80 आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -80, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का मीनिंग 3x और 3x से समझोगे। ए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, बी यहाँ पर -5 लिखा हुआ है। फार्मूला अप्लाई करोगे तो x का स्क्वायर होता है यानी 3x का है स्क्वायर लगेगा, 3x का स्क्वायर लगेगा, प्लस होता है a प्लस बी होता है तो a4 और प्लस -5 लिखोगे तो -5 ही हो जाएगा x। ये x के जगह पर यहाँ 3x है तो यहाँ 3x लिखना है प्लस ए बी, a का मीनिंग 4 है और b का मीनिंग -5 है। इस तरह से वैल्यू पुट के आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर और ये -1 हो जाएगा तो -3x आएगा और ये -20 आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हमको मिल गया आइडेंटिटी का यूज़ करके। सो आप पार्ट नंबर 4 देखिए, यहाँ पर लिखा है y² + 3/2 y² - 3/2। तो ये किस आइडेंटिटी पर है, यहाँ पर देखिए a² - b² = a + b इंटू a - b आइडेंटिटी हमने बताई थी, a + b इंटू a - b है। तो अगर हम इसको a समझें इसको b समझें तो ये a + b इंटू a - b लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a², a मीन्स y² का होल स्क्वायर और माइनस b², b मीन्स होता है 3/2 यहाँ पर, तो 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y⁴ -3 से 9/4 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमको मिल गया। यहाँ पर भी देखिए यही आइडेंटिटी यूज होगी, a² - b² जो होता है a + b इंटू a - b मीन्स a + b इंटू a - b इज इक्वल टू होता है a² - b²। तो यहाँ पर भी a - b इंटू a + b लिखा हुआ है, ये सेम चीज़ है, यहाँ सेम है और यहाँ सेम है। तो यहाँ पर हो जाएगा a² यानी 3² - b², b है यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा -4x² हो जाएगा। तो इस तरह से सूटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं मल्टीप्लिकेशन में, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक तरीका तो यह कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो 103 को हम 100 + 3 में लिखेंगे और इंटू में 107 को 100 + 7 लिख देते हैं। तो यहाँ पर 100 + 3 हो गया, 100 + 7 हो गया। अब इसको x समझेंगे तो x + a लिखा हुआ, x + b लिखा हुआ, तो यहाँ पर a की जगह पर ये लिखा है, b की जगह पर a लिखा। तो ये फार्मूला भी क्वेश्चन नंबर 1 बताया, a² होता x² होता, तो x² मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस a + b x मीन्स यहाँ पर 100 है और प्लस a इंटू b। तो ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा और प्लस ये 7 3 10 जोड़ेंगे और 100 से गुणा कर तो 1000 आ जाएगा और प्लस ये 21 हो जाएगा। तो 10,000 यहाँ पर है, 1000 यहाँ पर है और 21 यहाँ पर, तो 11,021 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आइडेंटिटी यूज हुई है वही आइडेंटिटी इसमें यूज हुई है। ये x के प्लेस पर लिखा है, ये a के प्लेस पर, ये b के प्लेस पर। इसी तरह से अगर हम इसको निकालना 95 को तो यहाँ पर लिखेंगे 100 - 5 और इंटू में यहाँ लिखेंगे 100 - 4। अब यहाँ पर a के प्लेस पर -5 हो जाएगा और b के प्लेस पर -4 हो जाएगा। फिर यही क्वेश्चन नंबर 1 में जो आइडेंटिटी लगाया गया है इसको अप्लाई करेंगे और ये आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पर 100 + 4 लिखेंगे और यहाँ पर 100 - 4 लिखेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये जो है a + b a - b लिखा हुआ है, तो यहाँ पर a² और -b² इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुके हैं, ये बहुत ईजी है, इसको आप सेल्फ करेंगे और ये क्वेश्चन आपका लग गया है। सो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इसको हमको फैक्टर करना है, तो ये पहला पार्ट इसका है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 9x² + 6y + y²। तो यहाँ पर x² दिख रहा है, यहाँ y² दिख रहा है, तो जब भी स्क्वायर दिखे तो समझ लीजिए कि स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है। तो यहाँ पर 9x² को हम लिखेंगे
एक्स का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा है, इसको वाई स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस यहाँ पर इसको हम 2 और ए के प्लेस पर 3x लिखेंगे और बी के प्लेस पर y लिख देंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मीन्स हमने स्क्वायर को पहले ब्रेक कर लिया है यहाँ पर, उसके बाद में अपने मन से 2ab लिख दिया। हमने इसको a समझ लिया, इसको b समझ लिया और 2ab लिख दिया हमने अपने मन से। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, 2 3 6xy ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3x प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। a के प्लेस पर 3x है, b के प्लेस पर y है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है फैक्टर हो गया, और इस फैक्टर को जो होल स्क्वायर लिखा इसको हम 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो चाहे हम यहाँ आंसर लिखें चाहे हम यहाँ आंसर लिखें, स्क्वायर का मीनिंग ये होता है। सेकेंड पार्ट है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो जब भी स्क्वायर दिखे तो हम सबसे पहले इस स्क्वायर को ही लिखते हैं। इस 4y स्क्वायर को लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 1 को 1 स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस 2 और a के प्लेस पर जो कुछ भी लिखा है 2y अपने मन से लिखेंगे और यहाँ 1 को अपने मन से लिखेंगे। मीन्स हम इसको बनाना चाहते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने पहले a स्क्वायर और b स्क्वायर को देखा, उसके बाद माइनस है तो माइनस 2ab अपने मन से लिखा, तो मल्टीप्लाई करके देखिए 2 2 जा 4y यहाँ पर लिखा हुआ, मीन्स ये इसके इक्वलेंट आ रहा है। तो अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर का मीनिंग होता है 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 मीन्स 2 बार इसी का गुणा, और हमको फाइंड आउट करना था फैक्टर्स। तो ये फैक्टर आपका हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर तो ये डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर माइनस वाई अपान 10 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई अपान 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपान 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पर हमको इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट बताएंगे। अदर पार्ट्स जो है वो इसी के सिमिलर हैं, तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको a समझेंगे, b समझेंगे, c समझेंगे। तो ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लिखा हुआ, तो इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मीन्स 2y होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c मीन्स 4z होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a मीन्स यहाँ पर x है और b मीन्स 2y है, प्लस 2bc, b मीन्स यहाँ पर 2y है और c मीन्स 4z है, और प्लस 2ca। तो c मीन्स यहाँ पर 4z है और a मीन्स यहाँ पर x है। तो ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर टाइप की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c अप्लाई किया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 xy प्लस 2 2 जा 4 यहाँ हुआ इंटू 4 में 16yz प्लस 2 4 जा 8zx, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से फिफ्थ पार्ट देखिए, यहाँ पर माइनस 2a लिखा है प्लस 5y माइनस 3z। तो हमने फार्मूला याद कर रखा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, तो फार्मूला वही याद रखना है। बस यहाँ a के प्लेस पर जो है माइनस 2x समझा जाएगा और b के प्लेस पर 5y तो लिखा है, c के प्लेस पर माइनस 3z समझेंगे, और वही फार्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c लगाएंगे। तो a स्क्वायर का मतलब यहाँ पर माइनस 2x का होल स्क्वायर होगा, प्लस b स्क्वायर मीन्स 5y का होल स्क्वायर होगा, और प्लस c स्क्वायर मीन्स माइनस 3z का होल स्क्वायर होगा, और प्लस 2ab। तो 2 यहाँ पर हुआ माइनस 2x ये हुआ, और b मीन्स यहाँ पर 5y हो जाएगा प्लस 2ab प्लस 2bc, 2b मीन्स यहाँ पर 5y हो जाएगा, और c मीन्स यहाँ पर 3z हो जाएगा, माइनस 3z हो जाएगा, और प्लस 2ca, c मीन्स यहाँ पर माइनस 3z हो जाएगा, और a मीन्स यहाँ पर माइनस 2
एक्स हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस है स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9z स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4 5 20xy। और यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस तो माइनस आ जाएगा 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई 3 तो ये -30yz। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 3 जा 6 2 जा 12zx। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक ही फार्मूला याद रखना है a + b + c होल स्क्वायर का, और उसी से a b c कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर निगेटिव है उसी के अनुसार इसको एक्सपेंड कर देना है। तो अब यहाँ पर a के जगह पर ये लिखा हुआ, b के जगह पर -1/2b है, c के जगह पर 1 है। तो वही फार्मूला a + b + c होल स्क्वायर = a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर करेंगे तो 1/4 का a का होल स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर करेंगे तो b के प्लेस पर -1/2b होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1/4 a और b मीन्स -1/2b प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bcb मीन्स -1/2b और c मीन्स 1 प्लस 2ca c मीन्स 1 और a मीन्स 1/4a। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर 1 हुआ, 4 का 16 हुआ तो 1/16a स्क्वायर और प्लस ये 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस आएगा और ab/4 यहाँ हो जाएगा, ab/4 हो जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -b सिर्फ आया यहाँ पर -b और इसको 2 से काट देंगे तो a/2 प्लस a/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। बुक के आंसर में इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, तो ऑर्डर आगे पीछे होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपका आंसर है। ये बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। इसको हमको फैक्टराइज करना है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? अगर सब जगह प्लस होता है तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं माइनस है तो माइनस को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे एडजस्ट करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो 4x स्क्वायर लिखा है इसको 2x का होल स्क्वायर लिखोगे, और ये 3y स्क्वायर लिखा 9y स्क्वायर लिखा इसको 3y का होल स्क्वायर लिखना है, और ये प्लस में 16z स्क्वायर लिखा है तो इसको 4z का होल स्क्वायर हम लिखेंगे। और प्लस यहाँ 2ab कर देंगे 2, और a मीन्स ये दिया है 2x है और b मीन्स यहाँ पर 3y है, और प्लस 2bc 2 करेंगे, b मीन्स 3y करेंगे और c मीन्स 4z करेंगे, और प्लस 2ca c मीन्स 4z करेंगे और a मीन्स 2x करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ, लेकिन माइनस हम भूल जा रहे हैं। पहले हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख लिया, प्लस 2 लिखा और ab लिख दिया यहाँ पर, प्लस 2 लिखा, bc लिख दिया यहाँ पर, प्लस 2 लिखा यहाँ पर, और ca लिख दिया यहाँ पर। हमको माइनस एडजस्ट करना है, क्योंकि हमको ये देखना है यहाँ तो कुछ भी रहेगा स्क्वायर होने पर पॉजिटिव आ ही जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव लाना है। जब ये पॉजिटिव लाना है या तो ये दोनों माइनस में होना चाहिए तब पॉजिटिव आएगा, या फिर दोनों प्लस में होना चाहिए तब पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर देखिए ये -24yz लाना है, तो ये तो -24 2 तो हो ही रहा, 2 3 जा 6 24 तो ये हो ही रहा है। तो हम यहाँ पर अगर माइनस इसको निगेटिव कर दें, यहाँ पर हम अगर इसको निगेटिव कर दें, हम -4z कर दें, -4z कर दें, और यहाँ पर -4z कर दें, और यहाँ पर -4z कर दें, तो देखिए यहाँ पर ये माइनस एडजस्ट हो जा रहा है। यहाँ पर 2x ऐसे ही रहेगा, 3y ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर करेंगे आएगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे आएगा, -4z का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस 2ab है यहाँ पर, तो 2 2 जा 4 3 या 12xy आ गया। और यहाँ देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, और 2 3 जा 6 4 जा 24yz आ गया, और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो गया, और 2 4 जा 8 2 जा 16
जेड एक्स यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हमने इसको माइनस में कर लिया, सिर्फ 4z को माइनस में कर लिया, तो हमारा ये जो एक्सपेंशन है इसके अकॉर्डिंग हो गया। तो अब ये लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a प्लस b और प्लस c। तो प्लस यहाँ लगाएंगे, c का जगह पर -4z लिखा हुआ तो -4z लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट सिस्टम में हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मीनिंग ये होता है ये 2x प्लस 3y माइनस 4z और इनटू में यही चीज़ 2x प्लस 3y माइनस 4z, और ये हमारा फैक्टर हो गया। तो अगर प्लस है तब तो सब जगह प्लस रहेगा, लेकिन अगर माइनस है तो उस माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, 2 में हो सकता है, तीनों में हो सकता है, वो इसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर सेकंड पार्ट ये है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो सबसे पहले तो इन तीनों को होल स्क्वायर में हमको कन्वर्ट करना ही करना होता है। तो इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे इज इक्वल टू करके, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे √2, यहाँ पर √2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा यही हो जाएगा 2 स्क्वायर। y का होल स्क्वायर, तो y का तो होल स्क्वायर ही है y स्क्वायर, और प्लस 8 को लिखते हैं 2√2 z का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूना 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, तो 8 को लिखा जाएगा 2√2 z का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो है प्लस हम सबसे पहले 2xy x मीन्स ये चीज़ है x और y तो y है प्लस 2, ये 2xy प्लस 2yz, y मीन्स y ही है और z का मीनिंग यहाँ पर 2√2z है, 2√2z है, और प्लस 2zx प्लस 2zx, z मीन्स 2√2z और x मीन्स √2x। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इस तीनों टर्म का होल स्क्वायर लिखा, उसके बाद प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca अपने मन से लिख दिया। अब इस माइनस को हम एडजस्ट करेंगे कि माइनस कहाँ लगाए कि ये रिजल्ट यहाँ माइनस आए और यहाँ माइनस आए और यहाँ प्लस आए। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर माइनस लगा दें, अगर हम यहाँ पर माइनस लगा दें, -2√x कर दें, तो स्क्वायर करने पर तो यही आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस 2 तो यहाँ पर माइनस लगेगा, a के प्लेस पर ये माइनस हो जाएगा, -√2x हो जाएगा, और यहाँ पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, प्लस b स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस c स्क्वायर मिल जाएगा, और प्लस 2ab में देखिए यहाँ पर 2ab यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 2√2xy हो जाएगा, तो -2√2xy हो जाएगा, और यहाँ पर 2 2 जा 4√2yz हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ये माइनस, और 2 2 जा 4 और √2 होता है, तो 8zx, यहाँ पर ये z लिखा हुआ है और x लिखा हुआ, तो ये आ रहा है। तो इस तरह से जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हमको मिल रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लिखने से फायदा ये हुआ कि ये लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, तो a के प्लेस पर यही लिखा हुआ माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका a और प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन इसमें बन गया। अब स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, -√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू में -√2x प्लस y प्लस 2√2z। इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो कभी भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर टाइप का है तो इस तरह से एक्सपेंड करके हम इसको फैक्टराइज करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मीन्स ये क्यूब लिखा हुआ, इसको एक्सपेंड करना है तो इसको a प्लस बी होल क्यूब समझोगे, उसको एक्सपेंड करो। पहला और फोर्थ पार्ट हम बताएंगे, बाकी अदर पार्ट्स इसी तरह से आप करेंगे। तो यहाँ a समझेंगे, इसको b समझेंगे, तो a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब ये हो गया, प्लस b क्यूब है प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस b। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा
2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x और 6x मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 6 2 जा 12x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3 2 6x का 1 से तो 6x हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से x माइनस 2/3y होल क्यूब, तो इसको a माइनस बी होल क्यूब समझेंगे, तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, 2/3y माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab, a मीन्स x है और b मीन्स 2/3y है, और विद इन ब्रैकेट a माइनस बी, a यहाँ पर x है माइनस b 2/3y है। तो अब ब्रैकेट को खोलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब लगाएंगे 8 आएगा, अपान 3 का क्यूब लगाएंगे 27 आएगा, y क्यूब इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ 2xy लिख देते हैं एक बार, और माइनस इंटू x माइनस 2/3y ब्रैकेट में रखते हैं। आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 8/27, y क्यूब माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 2x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, y आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो तो 2 2 जा 4, x ऐसे रहेगा, y का y से स्क्वायर हो जाएगा अपान 3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ये जो है कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको फाइंड आउट करना है। तो क्यूब लगा हुआ 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तब तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो हम एक सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हो। जैसे 99 का होल क्यूब लिखा है, तो 99 को हम 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिखेंगे, और इस तरह से a माइनस बी का ये होल क्यूब बन जाता है। तो अब a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी, ये होता है a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी जो हम बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर 100 का क्यूब करोगे तो 00 फिर 00 फिर 00 आएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, और ये 300 यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो करके, और ये 99 बचेगा। अब यहाँ पर ये आपका 10 lakhs लिखा हुआ है, तो 10 के बाद में 1000010 लिखोगे, माइनस 1 लिखोगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 00 आ जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 27 2 29 हो जाएगा। अब आप इसमें से 10 लाख में से 1 और 29,700 घटाओगे तो 970,299, 970,299 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम आइडेंटिटी की सहायता से बड़े आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका क्यूब निकालना है तो इसको 100 + 2 होल क्यूब लिखना है, और a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है, और यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए 1000 - 2 का होल क्यूब लिखना है, और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगानी है। तो इसको आप सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स तब आएगी जब आप खुद एफर्ट करोगे। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।